हे गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर बनाया गया ये वीडियो आप लोग पूरा देखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। रहेगा तो अपने गुरु का है। अपने गुरु जी ने शुरू में बताया कि अपने माँ बाप पहले अपने गुरु रहते हैं, उसके बाद अपने जो अपन जो स्कूल में जाते हैं स्कूल में सिखाते हैं, लेकिन वो एकेडमिक एजुकेशन है, फिलोसॉफिकल एजुकेशन वो अलग देते हैं। जो गुरु ज्ञान देता है वो अपना रास्ता दिखाता है, अंधेरे से जो बाहर निकलता है उसको अपन गुरु कहते हैं। आध्यात्मिक गुरु, फिलोसॉफिकल गुरु जो रहते हैं वो अलग रहते हैं। एकेडमिक गुरु, एजुकेशनल जो गुरु रहते हैं वो अलग है। अपने भारत संस्कृति में भगवान राम बोला जाता है, लेकिन राम ने भी गुरु किए हैं। राम जी के गुरु मालूम है वशिष्ठ जी, भगवान श्री कृष्ण का अवतार है, परम पूर्ण अवतार जिसको बोला है। लेकिन कृष्ण भगवान ने भी गुरु किए हैं, संदीपनी ऋषि। तो ऐसी जो गुरु की अपने भारत में गुरु शिष्य की परंपरा है, कितने अगर देखेंगे रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद, संत निवृत्तिनाथ महाराज और ज्ञानेश्वर महाराज, ये गुरु शिष्य परंपरा है सर। और ये गुरु शिष्य परंपरा अपने सनातन धर्म का एक अविभाज्य भाग है। तो अपने वो साथ अपन जिसके साथ रहते हैं, जो अपने ऊपर संस्कार करता है वो अपना गुरु रहता है। अच्छे संस्कार बोलने से, वाणी से, सुनने से और ध्यान करने से, गुरु को देखने के भी बाद अच्छे संस्कार मिलते हैं। गुरु को ऑब्जर्व करना, गुरु को फॉलो करना, यही सबसे बड़ी बात है। आज अपन इधर छोटा सा अपना सिद्धेश्वर योगा मित्र मंडल की तरफ से गुरु पूर्णिमा का उत्सव इधर कर रहे हैं। गए साल भी किया था, लेकिन आज भी ये साल हर पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा को ये उत्सव करेंगे। क्योंकि अपने जो गुरु है श्यामनाथ जी शर्मा, उनको मैं प्रणाम करता हूँ आपकी तरफ से संक्षिप्त रूप में। उसके बाद ये गुरु पूर्णिमा का उत्सव समाप्त हो जाएगा। मैं देशमुख मैडम को विनती करता हूँ कि आज के गुरु पूर्णिमा के बारे में बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे। आज आषाढ़ पूर्णिमा, आज का दिन गुरु पूर्णिमा करके हम मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, गुरु जी ने बताया आपको। व्यास पूर्णिमा आपको मालूम है कैसा जो सर्कल रहता है, पूरा सर्कल है, तो सर्कल पे दोनों कौन से दो पॉइंट सर्कल पे लो, और उसका जो मध्य है, मध्य में से जाने वाली जो दिशा है इसे व्यास कहते हैं, इसे व्यास कहते हैं। यानी ये जो पॉइंट है, दो पॉइंट और बीच वाला पॉइंट, बीच वाले पॉइंट को पकड़ के पूरा जब राउंड बनता है, तभी ये बीच में से जाने वाली जो रेखा है वही व्यास है। व्यास जो थे, व्यास महर्षि, व्यास जी जो थे, पूरा जगत का, ब्रह्मांड का जो भी कुछ ज्ञान है वो सब ज्ञान व्यास जी का है। हम जो भी कुछ बोलते हैं, जो भी कुछ सुनते हैं, जो भी कुछ पढ़ते हैं, वो सब ज्ञान व्यास जी का है। इसलिए ऐसा कहा जाता है व्यासोत्तिष्ठ, उन्होंने पहले चखा है और फिर हम लोगों में बांटा है। ऐसा कहा जाता है। वेद, वेद किसे कहते हैं? तो भगवान के मुख से जो शब्द निकले हैं, जो भगवान के शब्द हैं, वो हमारे ऋषि मुनियों के मुंह से जो निकले उसे वेद कहा जाता है। और वेद, ये जो भगवान के जो शब्द है, वेद जो है वो इतना ज्ञान प्रकांड, इतना बहुत ज्ञान था, तो हम जैसे सामान्य लोगों को समझने के लिए इन वेदों का विभाजन किया गया, और उससे ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये जो है वो अलग अलग वेदों में विभाजन करने का काम महर्षि व्यास ने किया है। इसलिए आज हम
व्यास पूर्णिमा करके व्यास जी एक सबसे बड़े गुरु, सभी ज्ञानों का ज्ञान जिनके पास है वो गुरु, उनका आज हम स्मरण करते हैं, उनको आज हम नमन करते हैं। सभी लोग तो ये कैसा है, ये गुरु कैसा है? अभी जो लोग है यहाँ पे, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति, ये कैसा है? ब्रह्मानंद देने वाला है, परम सुख देने वाला है, केवल ज्ञान है। ज्ञान का मतलब क्या है? आत्मज्ञान। और बाकी जो ज्ञान है वो इंफॉर्मेशन है, वो सब माहिती है, इसके बारे में उसके बारे में जो हम करते हैं सुनते हैं वो सब इंफॉर्मेशन है, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, कब आना है मालूम नहीं, कब जाना है मालूम नहीं। बीच वाला जो प्रवास है वही है हमारा जीवन। ये जीवन कैसे जीना है, ये जीने के लिए हमें ज्ञान का आधार लेना है और ज्ञान के आधार पर हमें जीवन बिताना है। इस प्रकार का ज्ञान जो हमें देते हैं वो है हमारे गुरु। ऐसा कहा जाता है कि तत्वमसि, तत्व जिसको त्व लगता है ना उसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती है। जैसे मातृत्व है, दातृत्व है, पितृत्व है, कर्तृत्व है, महत्त्व, तत्व, तत्व को बहुत तत्वमसि। तो ये जो गुरु रहते हैं, सदगुरु जो रहते हैं, तत्वमसि, वो जो तत्व है, वो जो ब्रह्म है, वह ब्रह्म का हमसे बड़ा होना चाहिए, इसलिए तुम्हें नहीं। अभी मैंने बोला कि कुछ लेना नहीं है, देना है, और अगर मैं ले लूं महाराज कहते बोले तैसा चाले तैसी वंदावी पाऊले, और अगर हम वैसे नहीं करेंगे तो हम चुप रहे हैं, हमसे हमेशा नहीं होता है, लेकिन प्रयास हमारा फोटो आया बारे बारे वंदना हजार बार वंदना, बारे बारे वंदना हजार बार वंदना, बारे बारे वंदना हजार बार वंदना, बार बार वंदना हजार बार मेरे गुरुदेव को बार बार वंदना, मेरे गुरुदेव को हजार बार वंदना, बारे बारे वंदना, के श्याम को हजार बार वंदना, श्याम को मैं समाजवादी सीता के राम को बार बार, राम को बार बार वंदना, शबरी के राम को बार बार वंदना, मेरे गुरुदेव को बार बार वंदना, मेरे गुरुदेव को बार बार वंदना, मीरा के जैसी भक्ति हमें देना, मीरा के जैसी भक्ति हमें देना, शबरी के जैसी प्रीति हमें देना, शबरी के जैसी प्रीति हमें देना, सतगुरु चरणों की पूजा हमें देना, सतगुरु चरणों की पूजा हमें देना, आप ही के चरणों में बार बार वंदना, बार बार वंदना हजार बार वंदना, बार बार वंदना, वंदना मेरे गुरुदेव को बार
जिसका होगा भाई पीछे आ जाओ, जिसका होगा वो चलाइए। यही सब लेके चलता था, मैं किसी को गुरु माना नहीं था, लेकिन मेरा सौभाग्य है इस प्रांगण में आकर आप जैसे महान पूज्य पा करके मैं धन्य हो जाता हूँ। मैं रिटायरमेंट हूँ, कुछ नहीं करना, लेकिन आपके चरणों में आकर के आज मेरी आयु 10 साल और बढ़ गई। ही रहता, लेकिन आपको सुबह दर्शन कर लेता हूँ ना, तो मेरे अलावा पूरा पूज्य है गुरु, आपसे बढ़ के हमारी इस दुनिया में कोई नहीं। हो गया भाई, पकड़ो पकड़ो पहले। लो चालू रहेंगे, चालू रहने दो, इधर आओ। जाओ ना आगे तिवारी जी, ओ तिवारी जी, तिवारी जी आराम से भैया, बीच में कहीं एक लड़का रहता है परिवार में, बहुत मस्ती करते रहते हैं, तो पिताजी उसके कुछ काम करते रहते, तो बोलते अभी इसको मैं क्या काम दूँ कि ये मेरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा, मेरे काम होते रहेगा। तो पिताजी क्या करते हैं, वो एक देश का नक्शा पड़ा रहता है, उसको फाड़ते हैं और बच्चे को देते, बोलते कि ये इसको जोड़ है ये नक्शे से। पिताजी को लगता है कि ये नक्शा जोड़ने में आधा 1 घंटा लेगा, तब तक मैं अपना काम पटा लूँगा। 5 मिनट में देखते तो लड़का नक्शा जोड़ के इतना जल्दी ये नक्शा कैसे क्या जोड़ा, क्या बात है? तो बोला पिताजी वो नक्शा के पीछे इंसान का चित्र है, मैं इंसान को जड़ते गया देश बनते गया। वैसे हमारे गुरु जी यहाँ आए, फोटो भी डाला फोटो ले गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत अच्छे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि गुरु जी आप हमको भगवान के रूप में मिले, भगवान का दर्जा भी आपके लिए जो है हमारे लिए बहुत ही सुंदर है। आपने योगा में आपके इतने अच्छे विचार और इतना आपका योगा प्रेमियों से प्यार और शरीर को स्वस्थ रखना और हर बीमारी को दूर हो जाना, और आपने इस योगा सिद्धेश्वर योगा मित्र मंडल का अपने दिल से जो है आपने आज यहाँ पर योगा कराते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और मैं आपसे ही प्रार्थना करता हूँ कि योगा हमारा कभी बंद नहीं होना चाहिए, योगा होना ही चाहिए। और धन्यवाद दिया जाए मैं आपका और आपके पूरे परिवार का भगवान सिद्धेश्वर भगवान से प्रार्थना करता हूँ
कि आप हरदम सुखमय और स्वस्थ और मस्त रहे और हमको भी मस्त ऐसे करते रहे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बोलो गुरुदेव भगवान की। सबसे मुझे क्रमशिक्षण, देशभक्ति, सबके साथ कैसा मिलना, कैसा रहना है, सब मैं बचपन से 12 साल से ही सीख लिया। उसके बाद में फिर मैं 45 साल योगा घर पे करता था। 45 साल के पहले मैं थाने में निकम गुरुजी अंबिका योग कुटीर का योगाश्रम था, उसमें मैं 6 महीना योगा किया, मेरा सर्टिफिकेट मिला। वो बोले कि तुम घर पे भी कर सकते हो और 10 आदमी को 50 आदमी को सिखा सकते हो। लेकिन घर पे करते करते 45 साल बीत गया। एक बार ऐसा ही मन में आया कि मेरा बाजू में धनु सेठ बोले, धनुलाल गुप्ता, वो बोल रहे थे विलास भाई हम ये तो उधर जा रहा हूँ योगा में, तो आप भी आइए। तो मुझे लगा ये दिमाग में एक चमक सा आ गया। बोला क्या? बोले धनु भाई तो ये योगा होता है। योगा मतलब 45 साल के जो पहले करते थे, फिर मेरे को ऐसा भगवान ने कि एक उनके द्वारा ही मेरे को मन में ला दिए। तो फिर मैं आया, पहला दिन आया तो एकदम लास्ट में था, दूसरा दिन में थोड़ा आगे था। एक लगाव हो गया गुरुजी के प्रति, उनके बोलने के प्रति। एक्सरसाइज करते हो, अच्छे अच्छे ज्ञान देते हो। तो मुझे जब 45 साल में बोला, इतने 45 साल में पीछे हो गया। गुरु का ज्ञान इतना है ताकि मैं हमेशा इनका ज्ञान और उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। ये मुझे गुरुजी मिल गया, मुझे भाग्य में बहुत और गुरु का दर्शन मिलता है, ये सबको नहीं मिलता है, ये अपने कर्मों से। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। ऑटोमेटिकली जुड़ता है। सही बात। कर्म नहीं हो कभी नहीं आ सकता। सही बात, बहुत अच्छे। मित्र मंडल के सभी नवयुवक और हमारे सहयोगी आज सब मिलकर परम पूज्य देव श्री श्यामनाथ शर्मा जी, हम सब के योग गुरु, आज सब लोग गुरु पूर्णिमा के निमित्त गुरुदेव जी का दर्शन पूजन का सभी लोग लाभ लिए और सभी लोग इस आनंद में सहभाग किए। और आप सभी लोगों के लिए बहुत बढ़िया सुंदर व्यवस्था नाश्ते पानी की भी रखी गई है। और मैं कहना चाहूँगा सबसे, गुरु का मान मन से। आपको बता दो भी, डॉक्टर साहब ने बोला गुरु का मान मन से होता है। गुरु सब बनाते हैं, गुरु दीक्षा सब लेते हैं, गुरु सब मानते हैं, लेकिन गुरु बनाइए एकलव्य की तरह। बनाइए एकलव्य की तरह। एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य जी ने शिक्षा देने से मना कर दिया, लेकिन उसके मन में भावना थी कि मैं शिक्षा लूंगा तो गुरु द्रोणाचार्य जी से, मतलब उसके मन की भावना। लेकिन उसने अपने दिल में ठाना और गुरुदेव जी की प्रतिमा मूर्ति बना के उसने शिक्षा शुरू की और प्रवीण शिक्षा ली। मतलब उसका अगर गुरुदक्षिणा में गुरु द्रोणाचार्य जी ने अंगूठा नहीं लेता तो इस धरती का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर एकलव्य। ऐसे गुरु को गुरु मानिए, आप लोग मन से गुरु मानिए, चाहे जिसको अध्यात्म के गुरु और शिक्षा के गुरु और जन्म कर्म के गुरु हमारे माता पिता, योग गुरु हमारे श्री श्यामनाथ शर्मा जी, इन्होंने सबके जीवन में, ऐसा नहीं जिसे सब लोग हैं, हमसे बड़ा आलसी कोई नहीं, सच्चाई बोल रहा हूँ, मेरे से बड़ा आलसी कोई नहीं, मैं जिसे अपने को मानता हूँ, लेकिन मैं भी धीरे धीरे लाइन पकड़ लिया। लेकिन इससे क्या है, इससे सबको प्लस पॉइंट है, माइनस कोई नहीं है, सही बात है। किंतु परंतु कोई नहीं है, इसलिए सर्वोपरि है गुरुदेव जी के। ठीक है, तो देखो मैं कोई गुरु हूँ नहीं, पहले बता देता हूँ आपको, खाली सुनो। मैं गुरु हूँ नहीं, मैं एक झुंडी में आपके जैसा ही हूँ, लेकिन आप लोगों ने मेरे को गुरु बना दिया। तो गुरु बनाने से मेरी जवाबदारी अब ज्यादा बन गई। और मैं ऐसा गुरु हूँ कि आपको सुबह सुबह जगाता हूँ मीठी नींद से। मैं अलग टाइप का गुरु हूँ, समझे। आपके स्वास्थ्य की हमेशा कामना करता हूँ, आपका बीपी है, शुगर है, एकदम नॉर्मल रहे आपको। और ये अपने को गुरु दक्षिणा अगर आपको देना है मेरे को, ये तो सब आते जाते हैं, आपको अगर गुरु दक्षिणा देना है और मन से देना है तो हम नियमित योगा में आइए और अपना खान पान का ध्यान रखिए, क्योंकि सवर है, शरीर है तो सब कुछ है। शरीर है तो होटल भी अपने हैं, मंदिर भी अपने हैं, गांव भी अपने हैं, शहर भी अपने, सारे अपने हैं। और शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो कुछ भी अपना नहीं है। अतः सबसे निवेदन है कि सब अपना शरीर का मेन ध्यान रखे, खान पान का ध्यान रखे, बीपी शुगर को नॉर्मल रखे, और सबसे मेन अपनी वाणी है भाई, ये वाणी का ध्यान रखना है अपने को। किसी भी को गलत नहीं बोलना है, किसी को गलत नहीं
जिंदगी में कभी नहीं बोलना है। ध्यान रखो, ये वाणी ही जो है सब कुछ गड़बड़ कराती है, समझे क्या? आप किसी को गलत बोलोगे तो गलत सुनने को मिलेगा, और आप किसी को अच्छा बोलोगे तो अच्छा सुनने को मिलेगा। तो अपने योगा ग्रुप से जुड़े तो अपने संस्कार तो आने चाहिए कि अपने किसी को गुस्सा नहीं करें, किसी को गलत नहीं बोले, कल गाली नहीं दें, बाइक पे चल रहे हैं तो मोटरसाइकिल चलते हैं तो मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करें, प्लास्टिक थैलों का यूज अपन कम से कम करें। ये अपने ही हाथ है, तो अपने को ये सब चीजें होनी चाहिए अपने को। तो अपने एक पहचान बननी चाहिए योगा ग्रुप को। एक ऐसा ग्रुप है जिसमें काफी अच्छी चीजें हैं, इसके अंदर काफी लोगों को प्रेरणा देती है, ऐसी चीजें हैं, शिष्टाचार है, सब कुछ ऐसा होना चाहिए। तो मेरी तो सबसे एक रिक्वेस्ट है, अपना शरीर का सबसे पहले ध्यान दो। योगा ग्रुप में आओ तो अच्छा है, यहाँ भजन भाव है, सब कुछ है, 1-1.5 घंटा जाता है आपको मालूम नहीं चलता है। नहीं आ पाओ तो घर पे जरूर योगा प्राणायाम करो, शरीर को अपना स्वस्थ बनाओ। शरीर को जिम जाने से खाली शरीर बॉडी बनती है, यहाँ आने से मन और शरीर दोनों की शुद्धि होती है और दोनों अच्छे होते हैं। यहाँ आने से अपने को लचक आता है, शरीर के अंदर कड़कपन नहीं आता है, सब अच्छा होता है। बस यही सबसे रिक्वेस्ट है कि सब योगा प्राणायाम ज्वाइन करो और अपने गुरु का कभी नाम खराब होने यही अपने लोग हमेशा चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे।